नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अगर आप यूपी में लेखपाल कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आप फ्री क्लासेस चाहते हैं तो आपके लिए मेरे चैनल पर आपको मैथ की क्लासेस फ्री प्रोवाइड होंगी। आप अच्छे नोट्स और अच्छी ट्रिक के साथ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं बेहतर। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए लेकर आया हूँ अनुसूचित जनजाति जो है वो चैप्टर। देखिए, ये चैप्टर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मैं पक्का कह सकता हूँ, कभी कभी 2 क्वेश्चन से 3 देखने को मिले हैं। देखते हो, एक तो ग्रामीण समाज में आपको लिए पक्का मिलेगा, दूसरा ये है अब आप लोग टॉपिक पर बड़ा फोकस करेंगे और यूपी विशेष के क्वेश्चन यूपी एग्ज़ाम में विशेषकर पूछे जाते हैं। तो देखिए, और जो मैं आपके लिए बताऊं वो थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना, ऐसा नहीं है। देखिए, 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या जो जनजाति थी वो कितनी थी, 0 पॉइंट, ये राज्य की बात है। देखिए, राज्य की कुल जनसंख्या में 0.6%। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिले जिनमें अनुसूचित जनजाति के लोग ही नहीं हैं वो कौन सा, अयोध्या और जालौन के अनुसार सबसे कम एससी आबादी वाले और प्रतिशत वाले सर्वाधिक और सबसे कम। ये क्वेश्चन जो है आपके 2010 में पूछा गया था और ये शायद 2014 में भी पूछा गया है। ये 2-3 बार पूछे गए क्वेश्चन है, सबसे कम और सबसे अधिक। 2003 में पहले अनुसूचित जनजाति श्रेणी में सूचीबद्ध थी केवल थारू व बुक्सा जनजातियाँ। देखिए, इसकी PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसके लिंक से आप जाके ले लीजिएगा। ये वीडियो अपलोड होने के बाद ही मिल जाती हैं और ये बहुत अच्छी PDF है, आप नोट्स बना सकते हैं इनसे ही। 2013 में अनुसूचित जनजाति श्रेणी में सूचीबद्ध की गई थी कुल कितनी जनजातियाँ की गई थी। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है यूपी में। और चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, इतनी जो जनजातियाँ होती हैं ये कभी नहीं आती पूछने के लिए, लेकिन पढ़ लीजिएगा फिर भी। खरवार और खैरवार ये पूरा टॉपिक है, इसको मैं आराम से पढ़ाऊँगा। शहरियाँ मिलते हैं, शहरिया जो है ललितपुर के आसपास मिलते हैं, ललितपुर में। परहिया सोनभद्र में। बेगा जो मिलते हैं वो आपके सोनभद्र में। पंखा और पनिका सोनभद्र मिर्ज़ापुर में। अगरिया सोनभद्र में। पथारी सोनभद्र में। चेरो आपके सोनभद्र व चंदौली में। भुरिया बुनिया आपके सोनभद्र में। ठीक है, आपका इसको क्यूज़ भी मैं आपको कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके। देखिए, प्रमुख जनजातियों के समाज कैसे थे। अपने जो वंश के लोग थे वो 5 जनजातियों में, ये देखिए कोई ज़्यादा नहीं है, यहाँ से पढ़िए। थारू समाज के लोग मानते हैं कि समाज को हिंदू समाज को, ये एक बार आ चुका है प्रश्न, 1 बार या 2 बार आ चुका है, SSC में भी पूछा गया है। थारू समाज के लोग की अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषि प्रधान लोग हैं। क्या मुख्य खाद्यान्न क्या है उनका, चावल है। ये थारू जो समाज है इसके बारे में विशेषकर पढ़ लीजिएगा आप थोड़ा सा। ठीक है, वजह है थारू लोगों का एक क्या है, पारंपरिक त्यौहार है ये इनका। ठीक है, थारू लोगों में विवाह बिचौलियों के माध्यम से तय होता है और रस्म का संपादन कराया जाता है पुरोहित के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, पुरोहित के द्वारा। बड़वायक, बट्टा, रावत, वृत्तिया, महतो, डकैत डहेत और थारू लोगों के क्या है, ये गोत्र हैं इसके। ठीक है, बुक्सा और भोक्सा जनजाति के लोग निवास करते हैं बिजनौर के आसपास। ठीक है, बिजनौर में। बुक्सा लोगों का संबंध माना गया है पतवार राजपूत वंश से। ठीक है, हिंदी भाषा में बुक्सा धर्म मानते हैं। इनकी किसकी पूजा करते हैं, चामुंडा मैया की। किसकी, ठीक है। बुक्सा में हिंदुओं के समान मिलता है क्या, वर्ण विभाजन, कास्टिज्म, कैटेगरी। सूरजवंशी, पटवंदी, दौलतवंदी, खैरी, राउत, मागती, मोजाली उपजातियाँ किसकी हैं, ये खरवार की। ठीक है, खरवार हिंदू धर्म मानते हैं। इनका प्रमुख नृत्य क्या है, कर्मा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, जो सबसे अच्छा लगता है वो मैं आपके लिए कराता हूँ। आगे देखिए, प्रदेश जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ निश्चित आएंगे, देख लेना आप, बहुत आपको फ़ायदा होगा। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या बहुत कम है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है आपकी 11,34,273। ठीक है, जो 0.6 है। राज्य के सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक और सबसे कम पूछा जाता है। सबसे, उसके बाद बलिया में, सबसे कम बागपत में क्वेश्चन आएगा। राज्य में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों को में थारू, बुक्सा, खरवार, सहरिया आदि मुख्य हैं। 2023 में ये आ सकता है। पूर्व में केरल, थारू और बुक्सा की ही अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन 2003 में केंद्र सरकार ने प्रदेश में 10
गोंड है, धुरिया है, नायक है, ये पूछा जा सकता है। कितनी जनजातियों को? तो भाई 10 जनजातियों को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। 10 जनजातियाँ। देखिए अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। इस प्रकार प्रदेश में सूचीबद्ध जो जनसंख्या है वो अब कितनी होगी आपकी? 12। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अब कितनी है? 12। प्रमुख जनजातियों का सामाजिक सांस्कृतिक परिचय इस प्रकार है। देखिए अब एक एक करके पढ़ते हैं सबके बारे में, ठीक है। थारू जनजाति के लोग, मैंने ऊपर पढ़ा दिया, वो पढ़ेंगे आप, काफ़ी है भाई, वो काफ़ी है भाई, बहुत है, उसे ही पढ़ लीजिए। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर जिलों के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। इनमें से एक पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है किस वंश के हैं? किरात वंश के। कई उपजातियों में विभाजित थारू नाम की उत्पत्ति के विषय में कुछ विद्वानों का कहना है कि ये लोग राजपूताना के थार मरुस्थल के आकर यहाँ बसे थे, अतः थारू कहलाते थे। आगे देखिए, थारू लोग कद में छोटे, चौड़ी मुखाकृति, पीले रंग के होते हैं। पुरुषों में स्त्रियां कहीं अधिक आकर्षक और सुंदर होती हैं। देखिए ये उनके जो भी हैं। पारंपरिक थारू पुरुष धोती पहनते हैं, ये आ नहीं सकते, बस ऐसी पढ़ लीजिए। बड़ी चोटी रखते हैं जो हिंदुत्व का प्रतीक है। इनका मुख्यतः खाद्यान्न चावल है। ये प्रश्न आ सकता है भाई, जो बात है वो मैं बता रहा हूँ। थारू जनजाति पहले संयुक्त मात्र सत्तात्मक परिवार, ये मात्र सत्तात्मक जो है वो हड़प्पा में भी है भाई, आपको पता होगी अगर हड़प्पा आप लोगों ने पढ़ा हो तो, पाई जाती हैं। लेकिन अब इसमें काफ़ी बदलाव हो गए हैं। आगे पढ़ते हैं इसमें, देखिए यहाँ से, थारू समाज में विवाह बिना दहेज के होता है। थारू समाज का खर्च प्राय दोनों पक्ष उठाते हैं। इनमें विवाह रस्म का संपादन पुरोहित, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। हिंदू धर्म को मानते हैं, इम्पोर्टेंट लाइन है। यह लोग हिंदुओं के सभी त्योहारों को मानते हैं, अच्छी लाइन है। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होती है, आने वाला क्वेश्चन है। और इनके मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कढ़ाई, शिकारी, लकड़ी, इनमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर बनता है तो। लखीमपुर में जनपद में एक महाविद्यालय थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उच्च सरकारी पदों पर कार्य कर रहे हैं। अच्छी लाइन है ये वाली, बहुत ही अच्छी लाइन है। इसकी जो PDF है आपको वो मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब बुक्सा के बारे में पढ़ते हैं। जो भोक्सा या बुक्सा जनजाति के प्रदेश के बिजनौर में ज़िले में छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करते हैं। ये आ सकता है कहाँ पर है? ये पतवार राजपूत घराना से संबंध रखते हैं, ठीक है। बुक्सा लोगों का कद आंखें छोटी होती हैं, इनकी पलकें भी भारी होती हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनका मुख्य भोजन चावल और मछली है, ये आ सकता है, ठीक है। आगे देखिए, हाँ अब मैं आपके लिए क्विज कराऊंगा, उससे पहले तो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। इनमें सामाजिक स्त्रीकरण पाया जाता है। बुक्सा ब्राह्मण समाज में सबसे ऊंचा रखते हैं। हाँ, और नाई बुक्सा आदि लोग होते हैं। और देखिए एक विवाह में एक अनुबंध मात्र होता है, ये देख लीजिए, ये भी ठीक है कहीं तक लाइन। अधिकांश संयुक्त विस्तृत और केंद्रीय परिवार भी हैं। यह लोग महादेव, काली मैया, दुर्गा, लक्ष्मी, कृष्ण की पूजा करते हैं। काशीपुर की चामुंडा की, ये क्वेश्चन आने वाला है भाई, ये वाला, ठीक है। इनकी बिरादरी अनुसूचित पंचायत प्रमुख संगठन है, ठीक है। ये देख लीजिए, इनके सर्वोच्च अधिकारी तखत, मुंसिफ, दरबार, सिपाही के नाम से जाने जाते हैं। ग्राम की पंचायत में 3 स्तर होते हैं, सरपंच, ग्राम पंचायत, सभापति और मुखिया। देखिए इनकी कृषि के अतिरिक्त बुक्सा जनजाति के लोग गाय, भैंस आदि, ये वाली ठीक है, कृषि वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब खरवार के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए जो अच्छी है वो मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ लाइनें, और वो आपको नोट्स इसके आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर जिले में खरवार जनजाति के लोग निवास करते हैं। यह अपने रोहतास से आया हुआ सूर्यवंशी मानते हैं। इनकी परंपरा अधिक गतिविधियों में कृषि, पशुपालन, शिकार आदि शामिल है। कुछ इतिहासकार कहते हैं खरवार कत्थे का व्यापार करते हैं। ये लाइन भी कहीं तक ठीक है। इनकी उपजातियाँ सूर्यवंशी, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, ये वाली हो सकती है। यह मुख्य हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। लोग बगहुस, बंद, संती, दूल्हा, देव, घमासान, गोरैया, शिव, दुर्गा
हनुमान आदि देवी देवताओं की अतिरिक्त जंतुओं में नाग आदि की भी पूजा करते हैं। ये देख लिए। इस जनजाति के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। अब चलिए मैं आपको इसके क्विज़ कराता हूँ। देखिए जब आप इसकी क्विज़ कर लेंगे तो निश्चित तौर पे कह रहा हूँ आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी क्वेश्चन बताऊंगा भाई मेरे वो आए हुए ही बताऊंगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला कौन सा जिला है? मैंने क्या बताया था आप लोगों के लिए? सोनभद्र। सबसे अधिक कौन सा है भाई? सोनभद्र। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है भाई? सोनभद्र। ये भी वही प्रश्न। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? मैंने भाई बताया था बागपत। मैंने कहा था आपसे ये पढ़ के रखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। इस प्रदेश में सर्वाधिक बाली जनजाति कौन सी है? 2014 में PCS में आया है, आपको पता होगा। थारू जनजाति। कौन सी? थारू जनजाति। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। छठा पढ़ता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा स्किप करता हूँ मैं, छठा पढ़ता हूँ। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों में कब सूचीबद्ध किया गया था? कितना अच्छा क्वेश्चन है बताइए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लाइन मैंने आपको वहाँ रीड कराई थी, अगर वो आप यहाँ रीड कर रहे हैं तो आपको पता होगा 2003 में। परहिया जनजाति निवास करती है। परहिया जनजाति निवास करती है भाई कहाँ? सोनभद्र में। थारू समाज में पहले निम्न में से किस प्रकार का परिवार पाया जाता था? मैंने बताया था हड़प्पा में। और थारू जो समाज है मातृ सत्तात्मक, ये जो है हड़प्पा से जुड़ा हुआ वंश है। थोड़ा सा आगे पीछे जुड़ेंगे तो समझ में आएगा, उसी के लोग शायद इधर हों, क्योंकि वही समाज ऐसा था जहाँ मातृ सत्तात्मक चीज़ें थीं। अब देखिए अगला, अगरिया जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 9। मैंने बताया था कहाँ करती है भाई? सोनभद्र में। ये मैं पहले ही बता चुका था। कर्मा किसका लोक नृत्य है? सबसे पहले मैंने यही बताया कर्मा वाला। कर्मा किसका लोक नृत्य है भाई? खरवार का। किसका है? खरवार का। प्रदेश में बिरादरी का पंचायत पाई जाती है, जहाँ पंच होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, वो किसकी होती हैं भाई? बुक्सा जनजाति। किसकी होती हैं? मैंने बताया था ग्राम पंचायत, और दूसरी अभी थोड़ी देर पहले। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। भोटिया बाराबंकी में है क्या? देखिए। दूसरा बुक्सा बिजनौर। सबसे सटीक कौन सा है? बुक्सा बिजनौर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? 13वां क्वेश्चन। कौन सी है भाई? सर्वाधिक जनसंख्या वाली है। तो आप मुझे बताइए 13 का आंसर कितना हो सकता है भाई? थारू जनजाति। कौन सी? देखिए ये क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आए हैं वही तो मैं करा रहा हूँ। मैं कभी आपके लिए गलत करा ही नहीं सकता। और प्लीज़ जिनकी 50 से 75 के बीच है परसेंटाइल, प्रकृति में सब कुछ है, तैयारी करो, डरो मत। करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। 14वां, निम्नलिखित में से जनजातियां किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? भाई एक ही बात 100 बार बोल दूं, क्या फ़र्क पड़ना है, लेकिन ये मायने रखता है कि यही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। थारू जनजाति। दूसरा कर्मा, त्योहार। भाई ये देखो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ये मायने रखते हैं आपके लिए। समझ रहे हो? अब 15वां पढ़ते हैं। भारत सरकार के द्वारा प्रदेश की 10 आदिवासी जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया। देखिए भाई ये क्वेश्चन फिर आ गया। अब बताओ मैं क्या बोलूँ आपसे? मैं भी तो कह रहा हूँ अगर कोई चीज़ करा रहा हूँ तो उसको फोकस करो। 2003 में। अब 16वां करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर के ज़िले में निवास करती है? कौन सी निवास करती है भाई? ये तो नहीं करती, थारू भी नहीं करती, खरवार भी नहीं करती, सिर्फ यही जनजाति है वक्सा जो करती है। ठीक है। अब ये करते हैं हम 17वां। निम्नलिखित में से वोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? बहराइच, लखीमपुर। नहीं भाई, सोनभद्र ऐसी वो तो दूसरी जनजाति, ललितपुर में भी नहीं है, बहराइच में भी नहीं, सिर्फ किस में है आपके? बिजनौर और आगरा के आसपास। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक, ये क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, एक ही जवाब, थारू। थारू, खरवार, इनके त्योहार पढ़ लीजिए। इस वीडियो को आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए और मैं कल नई वीडियो लेके आता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।